हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने एग्ज़ाम के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ जिन्होंने भी मतलब मुझे फॉलो किया था। मैंने जो टारगेट चलाया था अभी, मैं सोचा तो ये था कि मैं मतलब टारगेट बीच में बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगी और बहुत ही अच्छे से इस टारगेट को मैं पूरा करूँगी सबके साथ मिलके। लेकिन जैसे मैं अगले दिन वीडियो एडिट कर रही थी तो एक मिनट, तो जब मैं वीडियो एडिट करी थी तो अचानक से मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और फ़ोन मतलब मेरा पूरा डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से मैं मतलब वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। और कई दिन ऐसे हो गए फ़ोन के चक्कर में, तो अपलोड नहीं कर पाई। बीच में पूरा मतलब जो एक रिदम था वो टूट गया। तो बस इस वजह से ही फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। क्योंकि बीच में टूट गया और फिर कुछ ही टाइम बचा था एग्ज़ाम के लिए। तो फिर ऐसे कई दिन का गैप हो गया था जब मेरा फ़ोन ठीक हुआ था। तो इसीलिए फिर मैं मतलब वो कर नहीं पाई थी वीडियो अपलोड उस टाइम पे। फिर एक बार टूट गया तो फिर उनका अब कैसे ही मतलब इतने कम टाइम के लिए क्या ही टारगेट अपलोड करूँ। तो फिर इसलिए मैंने फिर बाद में वो छोड़ ही दिया। तो इसलिए मैं मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो उन सबसे जिन्होंने जो मतलब टारगेट डेली फॉलो कर रहे थे उनसे मैं सॉरी हूँ। मतलब आगे से अगर ऐसा कुछ मैं लेके चलूँगी, मतलब वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो बस अचानक से फ़ोन गिर गया तो उसकी वजह से। तो अगर आगे से मैं कोई भी टारगेट लेके चलूँगी तो कोशिश करूँगी कि मैं, कोशिश तो तब भी थी लेकिन फिर भी आगे से कोशिश करूँगी कि आगे मतलब इस तरह से बीच में टारगेट ना टूटे। तो अब बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम के बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम था 10 जून का और मेरा एग्ज़ाम पड़ा था मेरठ के किसी गांव में पड़ा था, जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने गई। तो बहुत मुझे तो इस बार मतलब व्यवस्थाएं और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अच्छे से मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से हो रही थी, बहुत डीपली चेकिंग कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से मतलब सब कुछ हुआ। और एग्ज़ाम भी मतलब अच्छे से हो गया था। और अब सबसे मेन बात तो यही है कि नंबर आएगा नहीं आएगा, बस इसी की तरह टेंशन लगी रहती है। और मैंने जैसे उससे मिलाया था, और सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का कि मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन जो मतलब हिंदी में मेरे यूपीएसआई में 40 में से 38 क्वेश्चन ठीक थे। और इसमें मेरे क्या कहते हैं, हिंदी में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा खेल बिगड़ गया है। पता नहीं कहाँ दिमाग में कहाँ रख के मतलब पेपर अटैम्प्ट कर रही थी। तो बहुत आसान जो मतलब जिसका उत्तर सामने दे रखा है उसी में पेपर में ही, वो मैंने गलत कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा तो किसी चीज़ का है कि वो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए हैं जो बहुत आसान है। कोई भी मतलब बिना पढ़े भी वो क्वेश्चनों को ठीक कर लेता। तो अब वही क्वेश्चन मेरे गलत हुए। और जो मैथ में मतलब जितना भी था पूरा मैथ अच्छे से हो गया, रीजनिंग वगैरह सब अच्छे से होगी। लेकिन हिंदी में जो जिससे मेरे को लगता था कि ये बहुत अच्छे से मेरा हो जाएगा, 37 में से मेरे को तो लगता है 36 तो कम से कम ठीक होने चाहिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा गलत हो गए तो बहुत मतलब स्कोर बिगड़ गया हिंदी के चलते। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हैं, क्योंकि मैंने अभी मतलब कंफर्म तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि गूगल से ही मैंने कुछ मतलब सारे क्वेश्चन देखे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन ना डबल आंसर दिखा रहा था। मतलब पहली बार मैंने देखा तो वो मतलब कुछ और उसका आंसर दिखा रहा था, उसके बाद में दोबारा से मैंने देखा तो फिर उसका दूसरा आंसर दिखा रहा था। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैंने डाउट में भी रखे हैं कि इनका मतलब किस तरह से होगा, क्या होगा। एक तो करंट अफेयर का ही था, तो उसका भी 2 बार जैसे मैंने देखा तो डबल आंसर दिखा रहा था उसका। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन मेरे अभी डाउट में हैं, तो मैं एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। और मेरे क्वेश्चन 115 से 120 के 20 के बीच में मतलब ठीक है। इतना मतलब 115 तो आई थिंक कंफर्म होने ही चाहिए। उसके ऊपर कितना है क्या है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यही है कि अब पता नहीं इतने में नंबर बनेगा नहीं बनेगा, और बाकी तो देखो कंफर्म तो उसके बाद ही बताया जा सकता है जब आंसर किया जाएगी। तो अब देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है। मुझे लगता है 120 से तो कम ही निकलेंगे, बाकी और पता चले। बस दिन रात इसी की टेंशन है कि क्या कट ऑफ। और हाँ, एक बात और करनी थी कट ऑफ के बारे में। तो इतना ज़्यादा हाई फाई जो कट ऑफ बता रहे हैं, तो मैं अभी आपको एक डाटा दिखाती हूँ और उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो मेरे क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ का एक वो बताती हूँ। तो कट ऑफ पिछली बार जैसे 60 लाख फॉर्म थे, उसमें 48 से 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो जो 50 लाख और इस बार थे 32,000 वैकेंसी थी, जिसमें 28 लाख ने भरा था। तो 20 लाख बच्चों ने भी तो कम नहीं भरा था, ये भी तो एक डाटा लिया जाएगा। तो इसकी वजह से तो जैसे 60 लाख बच्चे थे, सॉरी 60,000 वैकेंसियाँ थी और मतलब 50 लाख तक फॉर्म भरे गए थे। इस बार 32,000 वैकेंसियाँ हैं तो 28 लाख के करीब में फॉर्म पड़े थे। तो डाटा तो मतलब उस हिसाब का 20 लाख तो वैसे ही कम हो गए। और उसके बाद में जैसे बाकी की चीज़ें बची, जैसे कि कुछ SI की कट ऑफ को देख के कट ऑफ बता रहे हैं। तो उसका क्या है कि SI में CGL वाले CHSL वाले वो सब भी उसका एग्ज़ाम देते हैं, तो उस सब का भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। बाकी जो मतलब और एग्ज़ाम की अच्छी एग्ज़ामों की जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो भी इसका SI का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने भी। तो उसकी वजह से भी UPSI की कट ऑफ हाई गई थी। तो इस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ जाएगी। और मुझे तो थोड़ा बहुत तो लगता है कि फर्स्ट फाइनल का तो पता नहीं, बाकी मतलब रिजल्ट आए उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन शुरू में मतलब DVPST के लिए तो इतने पे नंबर आ जाना चाहिए लड़कियों का। मुझे लगता है 110 के आसपास कट ऑफ जाएगी DVPST के लिए। और बाकी और पता चले रिजल्ट आने के बाद ही कंफर्म तो तभी कह सकते हैं। अंदाज जिस हिसाब से मतलब जो भी डाटा है उस हिसाब से 110 के आसपास मुझे कट ऑफ लगती है। तो अब मैं आपको अपने क्वेश्चंस दिखा देती हूँ।
और ये कट ऑफ मैंने यूआर की बताई है, मतलब जनरल की बताई सबसे है। पहले ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ये थोड़े टाइम टेकिंग थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए थे, मतलब पहली बार में ज़्यादा। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन ही है जो थोड़े टाइम टेकिंग थे, तो इनके अलावा मेरे को तो कोई लगा नहीं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, इसलिए तो इनमें से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। ये उसका है प्रायिकता वाला, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। और मैथ में एक क्वेश्चन ये मेरा गलत है, और बाकी तो ठीक है सारे। मैं मैथ के 20 क्वेश्चन मान के चल रही हूँ, बाकी तो मैं रीजनिंग ही मान रही हूँ। और रीजनिंग में इतना आसान क्वेश्चन, मतलब पूरा कुछ निकाला हुआ मेरा उसका, और लेकिन क्वेश्चन मतलब अच्छे से ना पढ़ने की वजह से ये गलत हो गया ये। जबकि ये क्वेश्चन मैं नींद में भी कर सकती हूँ, इतना आसान है। और ये मतलब मैंने इसका जैसे इसमें दे रखा है, इसमें पूछा है सीता का, उसका डाटा देते हुए सीता का पूछा है, तो मैंने इसका निकाल दिया था, इसके क्या नाम है, राम का। तो मैंने राम का निकाला था, तो इसलिए मंडे आया था, तो मैंने मंडे कर दिया और देखा नहीं लास्ट में कि मतलब किसका पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा स्ली मिस्टेक से गलत हो गया। और एक मैथ मुझे इसमें डाउट है थोड़ा, इसमें मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है मैथ का, इसमें भी मतलब गूगल बार बार दो आंसर दिखा रहा है, मैंने 2 बार ट्राई करके देखा है, तो ये डबल आंसर दिखा रहा था, तो इसलिए ये मैंने डाउट में छोड़ा हुआ है। ये मैंने दिखाई दिए हैं। अगला दिखाती हूँ, हिंदी के दिखाती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन जो मेरे इसलिए मिस्टेक हुई हैं, बहुत ज़्यादा आसान वाले हैं, वो दिखाती हूँ, एक मिनट। तो सबसे पहले तो ये गद्यांश वाला एक क्वेश्चन है, जो यहाँ पे देखो ये पूछा है, और ये पहली ही लाइन में दिया हुआ है, और पता नहीं मेरे को उस टाइम पे क्यों नहीं दिखा कि ये गलत हो गया, और मैंने इसमें ये डी वाला कर दिया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके बाद में ये है, ये तो मैं मतलब पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था पहली बार में, दोबारा में मैंने कर दिया था, सही से हो गया था। और एक और है बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब जो ठीक ठाक थे, जो रचनाएं थी वो थी, और वो क्वेश्चन ठीक हो गए हैं मेरे, और जो आसान है वो गलत है। जैसे ये तो स्वयं सेवा करते हैं, तो मुझे लगा था ये स्वयं सेवी इसलिए नहीं होगा कि स्वयं सेवी मतलब खुद की सेवा करने वाला, तो इसलिए मैंने इसमें ये डी कर दिया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। इस तरह से रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन, मतलब एक अभी जो एज वाला था वो गलत हो गया, रिलेशन वाला कौन सा था अभी, और एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और मेरा गलत है, बाकी मेरे रीजनिंग में सारी ठीक है। और दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ, जीके में मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत हैं, और एक हिंदी में मेरा ये गलत है, जबकि ये मेरे को अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ था, और पढ़ने के बाद भी मैं थोड़ा सा मतलब लास्ट में जो टाइम बताया था उसमें कर रही थी। एक मिनट, हिल रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये पढ़ा तो था, और मतलब पता भी थी, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे फिर भी इसमें और रविंद्र टैगोर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ये तो जीके का क्वेश्चन है, और बाकी में तो सब ठीक है रीजनिंग में। हाँ, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब गूगल पे उसका कुछ दिखा रहा है, लेकिन मुझे तो और टीचरों ने उसका अलग आंसर बताया है, तो आप सब, मैं चाहूँगी कि आप सब उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वो रीजनिंग का क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, और वो अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ गया ये वाला। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका मतलब बताइएगा कि ए होगा या डी होगा। मेरे हिसाब से डी होगा, मैंने डी किया था इसमें, और जैसे RWA और एग्जाम्पल जितने भी टीचरों ने बताया उनमें उन्होंने सब ने डी ही बताया, लेकिन गूगल पे ए दिखा रहा है, क्योंकि फूल और गुलाब तो ये एक इनका एक ही मतलब ये हो जाएगा डायग्राम, और ये पौधे वाला अलग बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अभी डाउट में छोड़ा हुआ है, तो बस इसीलिए कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में है, तो अभी मतलब श्योर नहीं कह सकते कि कितना मतलब मार्क्स बनेंगे। आंसर किया जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने मार्क्स बनेंगे। तो यही कुछ क्वेश्चन मेरे गलत थे, और बाकी जीके में तो भर भर के गलत हैं। 20 क्वेश्चन मेरे जीके में ठीक हुए हैं, और लगभग 18 क्वेश्चन मेरे गलत हैं जीके में। तो जीके में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जीके थोड़ी हार्ड ही थी, और लगभग ज़्यादातर सबके 20 में मतलब कई लोगों के देखे हैं, मतलब एनालाइज वगैरह सबके 20 ठीक है। और ठीक है 20 भी आगे तो मेरे मतलब जीके में तो मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ी तो थी, लेकिन पढ़े हुए से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, बाकी करंट वाले गलत हुए हैं मेरे कई, और हिस्ट्री में ऐसे भी कई क्वेश्चन थे, तो जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन था, और बाकी और पुराना कुछ होगा तो मतलब अदर साइड से था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उन पर हिस्ट्री में, तो इसलिए वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो बस यही था मेरा आज का एनालाइज मेरे एग्ज़ाम का, जो भी रिव्यू था मैंने आप सबको बताया। आप सभी कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा मेरे को कि कितना आप सबका मार्क्स हैं और कितने बनने हैं, और बाकी तो आंसर की आ जाने के बाद मैं अपना पूरा एनालाइज अच्छे से करके फिर बताऊंगी ज़रूर कि किस तरह से वो करना है। और देखते हैं, कल से अपना करते हैं अपना न्यू जर्नी स्टार्ट, क्योंकि इसके भरोसे तो बैठ नहीं सकते हैं, और देखते हैं जो भी होगा मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।